अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट औरंगज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल औरंगज़ेब मस्तानवी। तो औरंगज़ेब मस्तानवी चैनल पर जो मेरे दोस्त नए आए हैं, सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। तो दोस्तों, आज के बाद मियाँ बीवी की लड़ाई बिल्कुल ख़त्म। जो लड़ाइयाँ आपकी हो चुकी हैं वो वक्त तो अब वापस नहीं आएगा, क्योंकि गुज़र चुका है वो वक्त। लेकिन अमल करना आपका काम है और आज के बाद बिल्कुल मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े का गुमान भी पैदा नहीं होगा। और ये अमल मैं आपको बताता चलूँ कि ये किस हस्ती का है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी अलैहिर्रहमा आपको हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीदार फरमा कर ये अमल जो हैं बताए हैं और वज़ाइफ मुख्तलिफ़ कामों के। तो ये आला हज़रत की किताबों की रोशनी में ये अमल है। आला हज़रत कौन थे? आला हज़रत अज़ीमुल बरकत जब इस दुनिया से जाने लगे तो आपने अपने मुरीदों से कहा कि जब मेरी कब्र खोदी जाए तो मेरी कब्र की जो सामी है वो 10 फुट तक आपने गहराई रखनी है, ताकि जब फरिश्ते तीसरा सवाल करें कि मा कुन्त तकूनु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार अक़दस कराया जाए कब्र में, तो मैं 10 फुट की मेरी सामी हो ताकि मैं उठकर हजूर का इस्तकबाल कर सकूं। तो दोस्तों, ये वो आशिक़ रसूल हैं कि आज तक इनकी कोई मिसाल नहीं है। तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी के ये अमल जो हैं और वज़ाइफ जो हैं, ये मैंने अपनी पूरी लाइफ में बहुत ज़्यादा तजर्बे किए हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे पास तारीफ़ करने के लिए अल्फाज नहीं हैं। और मैंने ये अमलियात जो हैं ये अपने तजर्बों में से गुजार कर फिर मैंने कहा कि चलें यार, इनको चैनल पर भी डालते हैं ताकि और दोस्तों को भी फ़ायदा हो जाए। तो देखें दोस्त, इसका कोई हदिया, कोई रुपया पैसा नहीं है। अगर आप इस अमल की उजरत मुझे देना भी चाहते हैं तो आप बस यही कर लेना कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि चैनल को प्रमोट मिले और दोस्तों का भी आपकी तरह फ़ायदा हो। तो मियाँ बीवी की लड़ाई ये बहुत बुरा अमल है। कहते हैं शैतान जो है वो हर रोज़ शाम को अपने चेलों की महफ़िल सजाता है और पूछता है कि आज आपने कौन कौन से बुरे काम जो हैं वो करवाए हैं। तो एक चेला खड़ा होता है और वो कहता है कि मैंने आज रिश्वत दिलवाई है। तो शैतान कहता है कि बैठ जा, तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया। दूसरा चेला खड़ा होता है शैतान का और वो कहता है कि मैंने सूद खिलाया है किसी को। वो कहता है तू भी बैठ जा, बड़ा काम नहीं किया। और तीसरा चेला खड़ा होता है, वो कहता है मैंने शराब पिलाई है किसी को। वो कहता है तूने भी कोई बड़ा काम नहीं किया। तो शैतान के चेलों में से एक चेला खड़ा होता है और वो कहता है कि मैंने आज मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो लड़ाई डलवाई है। तो शैतान उसको शाबाश देता है, कहता है कि शाबाश, तूने बहुत बड़ा काम कर लिया है। क्योंकि वो कहता है कि अगर किसी को शराब पिलाई है किसी चेले ने तो एक बंदे को गुनाह में मुब्तला किया है, और अगर सूद और रिश्वत और गुनाह करवाएं तो आपने एक से 2-3 बंदों तक आपने गुनाह जो है बंदों को गुनाह में मुब्तला किया है। लेकिन अगर किसी मेरे एक चेले ने मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो लड़ाई करवाई है तो उसने पूरे ख़ानदानों में जो है दुश्मनी डलवाई है। तो उसका जो क्राइटेरिया है वो उसने सही किया है, उसका नेटवर्क तेज़ी से फैलेगा। तो शैतान बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मियाँ बीवी की लड़ाई जब हो तो वो उस चेले को भी शाबाश देता है। तो दोस्तों, बात ये है, अगर शैतान ने एक तरफ अपने चेलों को शाबाशें देना शुरू कर दी हैं तो दूसरी तरफ आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वबारिक वसल्लम को हजूर ने दीदार फरमाकर मोहब्बत औरत और मर्द के दरमियान मोहब्बत के अमल भी बताए हैं। तो दोस्तों, ये अमल आपने करना है। और उसके बाद मैं पूरे दावे और चैलेंज से कह रहा हूँ, अगर आप मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े का गुमान भी पैदा हुआ तो बेशक आप सज़ा के तौर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की बजाय अनसब कर देना। तो दोस्तों, बात यह है कि मैंने ये नक्श भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैंने कहा चलें साथ उसका फ़वायद आपको बिल्कुल रिटर्न जो है वो भी दिखाता चलूँ वीडियो में। तो ये सामने लिखा हुआ है कि मोहब्बत ज़न व शोहर, कि ये अमल जो है अगर बीवी मर्द से लड़ती है तो मर्द अपने पास रखेगा, अगर मर्द जो है वो बीवी से लड़ता है तो बीवी अपने पास रखेगी। तो अमल की डेफिनेशन ये है कि जो औरत अपने शोहर की नज़र में महबूब होना चाहे, या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जो मर्द अपनी बीवी की नज़र में महबूब होना चाहे, तो दोनों के लिए मुफीद है इस नक्श को अपने पास रखें। और ये मियाँ बीवी की दरमियान मोहब्बत इस तरह बढ़ जाएगी कि वो ख़ुद देखेंगे कि
वाकई अमल ने क्या कमाल जो है वो सामने लाए हैं। तो दोस्तों ये नक्श भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन आपको यही कहूँगा कि कोई रुपया पैसा हदिया नहीं है। आपने अगर आप चाहते हैं कि और दोस्तों का भी फ़ायदा हो, और ये जो शैतान और शैतान के चेले हैं ये जो महफ़िलें सजाते हैं, तो इनमें और पूरी दुनिया में शैतान के चेलों के सामने कोई मियाँ बीवी की लड़ाई जो है सामने ना आ सके, तो आपने इस अमल को फैलाना है, ताकि जितना ये अमल फैलेगा उतना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में जो है बेहतरी आएगी, लोग लड़ाई झगड़े से बचेंगे। क्योंकि मियाँ बीवी की लड़ाई सिर्फ मियाँ बीवी तक महदूद नहीं है, वो ख़ानदान की लड़ाई है। ख़ानदानों के ख़ानदानों में नफ़रत, और लोग एक दूसरों के, कसम खुदा की मुझे तो रोना आ रहा है कि लोग एक दूसरों के जनाजा तक भी छोड़ देते हैं, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूँ कि गुनाह है। इस गुनाह की भी कोई डेफिनेशन नहीं है, ये इतना बड़ा गुनाह है। तो बात यह है कि ये नक्श अगर औरत लड़ती है मर्द के साथ तो मर्द ने अपने पास रखना है, और अगर मर्द लड़ता है औरत के साथ तो औरत ने अपने पास रखना है। कोई इसमें मतलब मुश्किल वाली बात नहीं है। करना आपने क्या है कि एक कागज़ लेना है, कागज़ का टुकड़ा तवीज़ की तरह का काट लेना है आपने, और एक पेंसिल ले लेनी है, और बावज़ू हो लेना है। बावज़ू हो के दरूद शरीफ पढ़ के आपने ये नक्श लिखना है। तो ये आपने इस तरह करना है कि ये आपने एक बड़ा डब्बा बनाना है जिसमें आपने 12 खाने डालने हैं। ये 12 खानों वाला डब्बा बना के आपने, और बावज़ू लाजमी होना है। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ जैसे मुझे किसी ने बताया है, मेरे मुर्शिद ने, मैं भी आपको उसी तरह आगे बता रहा हूँ। क्योंकि ये अच्छे तरीके के साथ वज़ू करने के बाद आपने दरूद शरीफ पढ़ना है, और दरूद शरीफ कम से कम 3 मरतबा जो है आपने लाजमी पढ़ना है। तो दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने ये डब्बा जो है ये इसी तरह 12 खानों वाला बनाना है। तो जिस तरह इसके ऊपर 786 लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसका मतलब बनता है ये 786 जिस तरह बनता है, तो ये अरबी इबारत में अगर इसका मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बनता है, तो इसी तरह बाकी खाने में भी जो वर्डिंग लिखी हुई है अरबी इबारत अरबी हिंद से, तो इनका भी रिश्ता जो है वो कुरान और हदीस से ज़रूर है। तो आपने इस तरह करना है कि ये वर्डिंग सारी लिखनी है, ये अरबी इबारत है, ये अरबी हिंद से आपने 12 खानों वाले डब्बे पर लिखने हैं। और उसके बाद इसकी परली साइड जो होगी तवीज़ की, उस पर अगर मर्द के साथ बीवी लड़ती है तो उसने मर्द का और उसकी सकी माँ का नाम लिख लेना है, मतलब फ़लाँ बिन फ़लाँ करके। अगर बीवी का नाम लिखना है मर्द ने तो वो लिख लेगा, अगर बीवी ने मर्द का लिखना हुआ तो वो और उसकी जो है सकी माँ का नाम साथ फ़लाँ बिन फ़लाँ करके लिख लेगी परली साइड पे। तो आपने एक और काम ये करना है कि इसके ऊपर चमड़ा चढ़वा लेना है आपने 20-30 रुपए का ख़र्चा करके, ताकि अपने पास रखना है ना। तो आपने इस तरह करना है कि बजाय इसके कि अपनी जेब में डालें या अपने पास किसी और तरीके से क्लोज़ करें, तो ये गिर भी सकता है, गुम भी हो सकता है। तो आपने इस तरह करना है कि तवीज़ को चमड़ा ऊपर चढ़ा कर 20-30 रुपए का, तो आपने अपने दाएं बाजू के साथ बांध लेना है। तो इसका ये फ़ायदा है कि ये गीला नहीं होगा चमड़े से, आपको पसीना आता है, नहाते हैं, तो ये ख़राब भी नहीं होगा, गीला नहीं होगा। और उसके बाद आपके अगर बाजू के साथ बंधा हुआ होगा तो ये कभी गुम नहीं होगा। तो चमड़ा चढ़ा लेना है और दाएं बाजू के साथ बांध लेना है। तो आपने इस तरह करना है ये अमल। और एक और चीज़ है कि ये अमल जो है ये चमड़े के अंदर चला जाएगा, तो ये आपके जिस्म के साथ रहे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ऊपर तो इसके चमड़ा होगा। तो बात करने की जो ये है कि ये अमल आपने आजमाना है, और उसके बाद इसके कमालात जो हैं वो आपने देखने हैं कि ये इसके क्या कमाल हैं। तो ये आपने सारा तवीज़ की तरह का बना लेना है और अपने पास जो है वो रखना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं दावे से कह रहा हूँ कि जिनके घर टूटे पड़े हैं वो भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बीवियाँ मतलब अपने शोहर से जो बीवी लड़कर मेके चली गई है, और या जो शोहर अपनी बीवी से लड़कर घर से बाहर फरार है, तो आप ये अमल करके देखें, टूटे हुए घरों में भी मोहब्बत आ जाएगी। आपने अमल ज़रूर करना है, और अमल करने के बाद आप इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं देंगे। लेकिन इसका कोई हदिया रुपया पैसा नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि और दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। तो अगर मैंने चैनल का सब्सक्राइब करने का आपको कहा है तो आपने ये ज़रूर करना है ताकि चैनल को मज़ीद प्रमोट मिले और दोस्तों का भी फ़ायदा हो। और आज के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं कहता हूं कि आप ख़ुद भी लोगों को बताएंगे कि इस अमल ने जो हमारा क्या फ़ायदा किया है। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए औरंगज़ेब मस्तानवी चैनल को अल्लाह हाफिज़।